तो सबसे पहले उन फॉर्मूलों को जानने के लिए सबसे पहले अपन को जो मेन फॉर्मूले हैं त्रिकोणमितीय अनुपात वाले जो फॉर्मूले हैं उनको याद रखना होगा। क्या क्या? तो हमने बताया था साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस थीटा का क्या होता है, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा का क्या होता है, लंब बटे आधार। कोट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब। कोसेक थीटा का क्या होता है, कर्ण बटे लंब। और सेक थीटा का क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो आप तीन फॉर्मूले इनमें से मुख्य रूप से याद जरूर रखिएगा, उससे फिर अपन बाकी के तीन बना सकते हैं। जैसे साइन थीटा का लंब बटे कर्ण, कोस थीटा का आधार बटे कर्ण और टेन थीटा का लंब बटे आधार। अब कोट थीटा का कैसे सीखते हैं? कोट थीटा होता है टेन थीटा का उल्टा। तो टेन थीटा लंब बटे आधार है, तो कोट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब होगा। ऐसे ही कोसेक थीटा होता है वो किसका, साइन थीटा का उल्टा होता है। तो देखो साइन थीटा यहाँ पर लंब बटे कर्ण है, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, उल्टा कर्ण बटे लंब हो जाएगा। ऐसे ही कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो फिर सेक थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। अब आगे के फॉर्मूले इसमें सीखते हैं। त्रिकोणमितीय सर्वसमकोण। अब आपको ये त्रिभुज दिख रहा होगा, जी एक समकोण त्रिभुज है। तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से हम लोगों ने सीखा है क्या, कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसमें दिख रहा है कर्ण क्या है, AC, AC का स्क्वायर हो जाएगा। लंब क्या है, AB स्क्वायर, AB का स्क्वायर हो जाएगा। आधार क्या है, BC, तो BC का स्क्वायर हो जाएगा। यदि प्रत्येक पद को AC से भाग दें, यदि जो प्रत्येक पद है उसमें AC से अगर भाग दें, तो देखो AC स्क्वायर से भाग दिया अपने सब में, तो AC स्क्वायर से देखो यहाँ पे भाग दिया, यहाँ पे दिया, यहाँ पे दिया, सब में AC स्क्वायर से भाग दिया। तो ध्यान से देखो AC स्क्वायर से AC स्क्वायर तो कट गया, एक आ गया AB बटे AC। तो AB बटे AC दिख रहा होगा, AB बटे AC, यहाँ पे AB बटे AC, AB बटे AC। AC कहाँ है, AC है और AB है। AB क्या है, लंब, और AC क्या है, कर्ण। तो लंब बटे कर्ण हम लोगों ने ऊपर देखा, लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ AB बटे AC की जगह पे AB बटे AC क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ऐसे BC बटे AC, BC क्या है, आधार, और AC क्या है, कर्ण। तो BC बटे AC क्या हो जाएगा, कोस थीटा। तो कोस थीटा इनका स्क्वायर तोड़ें तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर लगाएंगे इनमें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना आ गया, एक आ गया। तो एक फॉर्मूला बन गया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है, उसका मान कितना होता है, एक होता है। ऐसे ही अगर हम साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा उस साइड ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे, तो ये कोस स्क्वायर थीटा माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये अभी कुछ नहीं है नीचे। अब यहाँ पे देख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा है। अब साइन थीटा है तो स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर जब इधर जाएगा तो रूट का 1 माइनस साइन कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर यहाँ से हम लोग कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालें, कोस स्क्वायर थीटा का, तो जी साइन स्क्वायर थीटा बात तरफ जाएंगे, साइड जाएंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएंगे। अगर कोस थीटा का मान निकालें तो यहाँ पे स्क्वायर लगाए जो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस फॉर्मूले से देखो, एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला। अगर हम प्रत्येक पद में AB स्क्वायर से भाग दें तो क्या होगा, तो AC बटे AB स्क्वायर हो जाए, AB बटे AB स्क्वायर, BC बटे AB स्क्वायर। तो देख सकते हैं AC बटे AB, कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब क्या होता है, कर्ण बटे लंब। तो लंब बटे कर्ण किसका होता है, साइन का। तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ एक आ जाए, BC बटे AB क्या होगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब क्या होता है, कोट थीटा। तो यहाँ पे स्क्वायर लगाए तो कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा जी। स्क्वायर हम लोग अगर इधर भेजें तो कोसेक थीटा बराबर जी, स्क्वायर अगर इधर आएगा तो रूट में बन जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो जब 1 उधर चला जाएगा, हमें माइनस की हो जाएंगे, तो 1 उधर जाएगा, माइनस का हो जाए, तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अगर हम कोसेक स्क्वायर थीटा और जी कोट स्क्वायर थीटा इधर लाएँ तो माइनस का आ जाएगा, जब 1 उधर जाएगा तो प्लस का। तो एक फॉर्मूला ये भी बन जाता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1।
ठीक है, अब अगला करते हैं। देखिए यहाँ पर ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यदि प्रत्येक पद में हम बी सी स्क्वायर से भाग दें तो ए सी बटे बी सी स्क्वायर हो जाएगा, ए बी बटे बी सी स्क्वायर, बी सी बटे बी सी स्क्वायर। तो ए सी बटे बी सी क्या था, कर्ण था, बी सी क्या था अपना, बी सी क्या था, आधार था। तो कर्ण बटे आधार क्या होता है, सेक थीटा, मतलब कोस का उल्टा। ए बी बटे बी सी, ए बी क्या था, लंब था, बी सी क्या था, आधार। लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, ये वन हो जाएगा कट के। कैसे सेक स्क्वायर थीटा, ये टेन स्क्वायर थीटा इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा बराबर वन, और ये बराबर वन। तो टेन स्क्वायर थीटा का अगर मान निकालें तो टेन स्क्वायर थीटा इधर पहुंच जाएगा, इस साइड आ जाएगा, तो फिर टेन स्क्वायर थीटा रह जाएगा, तो वन इधर आएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो मतलब एक फार्मूले से इसमें कई फार्मूले बनाए जा सकते हैं। अगर स्क्वायर को हम हटा दें तो ये रूट में हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर को हटा दें अगर रूट में पहुंच जाएगा ये। तो एक फार्मूले से कई फार्मूले बनाए जा सकते हैं। और भी कई फार्मूले हैं, जैसे ये फार्मूले याद रखना, टेन थीटा को हम लोग साइन थीटा बटे कोस थीटा में लिख सकते हैं, कोस थीटा को किस में लिख सकते हैं, कोस थीटा बटे साइन थीटा में लिख सकते हैं, साइन थीटा को हम किस में लिख सकते हैं, कोसेक थीटा एक बटे कोसेक थीटा में लिख सकते हैं, कोस थीटा को हम किस में लिख सकते हैं, एक बटे सेक थीटा में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्नावली के फॉर्मूले बनते हैं, इनको अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। फॉर्मूले रट जाने चाहिए सबको, तभी आप लोग 8.3 कर पाएंगे। ठीक है।